Hello everyone, welcome back. In this video, we'll start with a new concept that is forfeiture of shares. शेयर्स forfeit करना क्या होता है, अब आप वो समझो. पिछले वीडियो तक में आपने देखा था कि अच्छा कुछ तो कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन एडवांस का कॉन्सेप्ट होता है, राइट. अब हम बात करते हैं कॉल्स इन अरियर्स से ही रिलेटेड. देखो, अगर ये कॉल्स इन अरियर्स का मतलब क्या होता है, पहले आप ये बताओ. शेयर होल्डर्स पैसे दिए नहीं हैं, नॉट मेड द पेमेंट, राइट. अब अगर शेयर होल्डर्स फ्यूचर में भी कंपनी को पैसे नहीं देते हैं, तब कंपनी क्या करता है, कंपनी इनके शेयर्स को फॉरफीट कर लेता है. फॉरफीट करना मतलब होता है कि कंपनी उनसे वो शेयर्स वापस ले लेगा. ठीक है, अब आपको ये मतलब समझ आया क्या होता है. अब देखो, इसका जर्नल एंट्री हम लोग क्या करेंगे. हम लोग जब शेयर्स इशू कर रहे थे तो सारा पैसा उठ के कहाँ जा रहा था, शेयर कैपिटल में, जो कि हो रहा था क्रेडिट, राइट. आज जब कंपनी शेयर्स फॉरफीट कर रहा है ना, तो ये शेयर कैपिटल जो मेरा क्रेडिट हो रहा था ये रिवर्स हो जाएगा और इसको हम लोग कर देंगे डेबिट. ठीक है. अब दूसरा चीज़ देखो, जब इसने किसी ने मतलब जब कॉल्स इन अरियर्स होता है तो हम लोग दो तरीके से एंट्री करते हैं, आपको याद है. या तो पहला तरीका है कि आप कॉल्स इन अरियर्स का लेजर खोलो और सारे अरियर्स को इसमें डाल दो, या तो फिर आप कॉल्स इन अरियर्स का लेजर मत खोलो और जो पैसे नहीं मिले हैं उसे वहीं पे रहने दो. वहीं पे रहने दो का मतलब क्या, अब आप समझो. सपोज करो एक कंपनी ने 100 शेयर्स इशू किए हैं 10 रुपये का. ठीक है, बहुत सिंपल से लेती हूँ, दो और 6 रुपये का. ठीक है. अब जब एप्लीकेशन हुआ होगा तो एंट्री क्या कंपनी एंट्री क्या करेगा, बैंक टू एप्लीकेशन. बहुत बहुत एकदम लीमान तरीके से मैं समझा रही हूँ एक बार. एप्लीकेशन होगा 200 रुपये, शेयर एप्लीकेशन एटलीस्ट लिख लेते. ठीक है, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 200 रुपये, ये एप्लीकेशन की एंट्री हो गई. फिर हम करेंगे अलॉटमेंट की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, फिर से 200 रुपये जाएगा. ठीक है, और फिर बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 200 रुपये. अब सपोज करो कंपनी ने ये पैसे रिसीव नहीं किए हैं. ठीक है, तो हम ड्यू एंट्री तो जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे. शेयर फाइनल कॉल 600 रुपये टू शेयर कैपिटल 600 रुपये, राइट. अब मुझे ये पूरे के पूरे 600 रुपये नहीं मिले हैं, तो इसको रिकॉर्ड करने का दो तरीके. पहला तरीका, या तो आप एक अलग से कॉल्स इन अरियर्स दिखाओ, कॉल्स इन अरियर्स टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 600 रुपये, या फिर आप कुछ एंट्री ही ना करो, जिससे ये समझ आएगा कि मुझे फाइनल कॉल पे डेबिट बैलेंस दिख रहा है 600 रुपये का. इट मीन्स कि ये पैसे आने थे बट स्टिल अरियर्स में है. ये आपको समझ आया. अभी तक मैंने क्या समझाया, अब देखो. सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कॉल्स इन अरियर्स क्या होता है, वो रिकॉल करवाया. मतलब कि शेयर होल्डर्स ने पैसे नहीं दिए हैं. अगर शेयर होल्डर्स लंबे समय तक पैसे नहीं देते हैं तो कंपनी फॉरफीट कर लेता है. अब वो लंबे समय का जो पीरियड होता है वो कंपनी के डिस्क्रिप्शन पर है. ठीक है, नाउ ये शेयर्स कंपनी फॉरफीट कर लेगा. इसके बाद अब मैंने क्या बात किया, अब हमने बात किया था शेयर कैपिटल का. ठीक है, शेयर कैपिटल का क्या बात किया था, जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तब क्या करती है, उसे क्रेडिट करती है. क्या क्रेडिट करती है, शेयर कैपिटल को कंपनी करती है क्रेडिट, करेक्ट. बट अगर शेयर्स फॉरफीट कर रही है कंपनी, तब क्या करेगी कंपनी, शेयर कैपिटल को कर देगी डेबिट, रिवर्स कर दे रही है. ठीक है, आपको इतना समझ आया. अब इसके बाद मैंने क्या बात किया, मैं आपको बता रही थी कि कॉल्स इन अरियर्स होता है तो उसका क्या क्या एंट्रीज होता है. क्या एंट्री होगा, सपोज करो 100 शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं 10 रुपये का. ठीक है, 2 रुपये एप्लीकेशन के लिए, 2 रुपये अलॉटमेंट के लिए और 2 रुपये कॉल्स के लिए. ठीक.
अब कंपनी नॉर्मली पहले एंट्री करेगी एप्लीकेशन का रिसीविंग, एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफ़र करेगी टू शेयर कैपिटल, फिर अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री, अलॉटमेंट का रिसीविंग। नाउ जब कंपनी फाइनल कॉल का एंट्री करती है, यहाँ तक अभी होल्ड ऑन करो। अब क्या बोला मैंने कि जब फाइनल कॉल का मुझे पैसे ही नहीं मिले हैं तो कंपनी को अरियर्स का एंट्री करना होगा, राइट। अब अरियर्स दिखाने का दो तरीका है। तरीका नंबर 1 कि आप उस अरियर्स को कॉल्स एंड अरियर्स में डाल दो, या तरीका नंबर 2 कि आप एंट्री को ऐसे ही लीव कर दो। आप एंट्री को ऐसे लीव कर दोगे, कुछ एडिशनल एंट्री नहीं करोगे, तो इससे क्या होगा, आपका शेयर फाइनल कॉल पे डेबिट बैलेंस आ रहा होगा विच विल डिनोट द अरियर्स अमाउंट। ठीक है, तो इससे क्या होगा, शेयर फाइनल कॉल डेबिट बैलेंस, करेक्ट है। अगर मैं अरियर्स एंट्री करती हूँ तो इससे क्या होगा, शेयर फाइनल कॉल डेबिट हो गया, शेयर्स फाइनल कॉल क्रेडिट हो गया, तो इसके वजह से मेरा यहाँ पर कॉल्स एंड अरियर्स में आ जाएगा डेबिट अमाउंट। ठीक है, तो अगर अरियर्स का केस होता है तो डेबिट अमाउंट तो रहेगा ही रहेगा। या अब वो कौन से लेजर में हो सकता है, आइदर हो सकता है कॉल्स एंड अरियर्स में, या फिर हो सकता है जिस इवेंट का पैसा पेंडिंग है उसके लेजर में, जो हम उसका जो टेम्प्रेरी लेजर बनाते हैं, आप समझ लो, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ सिर्फ, जो हम टेम्प्रेरी लेजर बनाते हैं उसमें, जैसे कि हमारे केस में क्या था यहाँ पर, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, बट होगा क्या, होगा तो हमेशा ही डेबिट बैलेंस होगा। ठीक है, तो अब मैं बताती हूँ आपको एंट्री। हम बात कर रहे थे एंट्री की, तो एंट्री में हमने सबसे पहले देखा था कि शेयर कैपिटल तो हो जाएगा डेबिट, कितने रुपए से डेबिट होगा वो हम बात करेंगे। अब ये जो कॉल्स एंड अरियर्स था हमने तब क्रिएट किया था जब मुझे, मतलब ये जो डेबिट बैलेंस था ये तब था जब हम बता रहे थे कि हमें उस शेयर होल्डर से पैसे आने हैं। क्यों? क्योंकि उस शेयर होल्डर्स के पास कंपनी के शेयर्स पड़े हुए हैं। बट अगर आज के डेट में मैं उस शेयर होल्डर से शेयर्स ही ले लेती हूँ तो क्या मेरे पास राइट है उससे पैसे लेने का? बिल्कुल भी नहीं। तो जब मेरे पास राइट ही नहीं है तो असेट कैसा, कोई असेट ही नहीं है ना। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, इस दोनों में से जो भी लेजर क्रिएटेड होगा उसको कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, क्या क्रेडिट होगा, या तो क्रेडिट होगा आपका टू कॉल्स एंड अरियर्स और टू शेयर फाइनल कॉल, ये हो जाएगा आपका क्रेडिट। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहले अमाउंट्स की। अमाउंट्स का कैसे बात करना है, देखो, कंपनी ने 100 शेयर्स फॉरफीट करने हैं 10 रुपए के हिसाब से। अब आप बताओ शेयर कैपिटल में मैंने इस शेयर्स के लिए कितने पैसे ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर दिए हैं। कितने पैसे ट्रांसफ़र किए, यहाँ पे 200 रुपये, यहाँ पे भी 200 रुपये और यहाँ पे 600 रुपये। हमने शेयर कैपिटल में इस शेयर के लिए 200 प्लस 200 प्लस 600 विच बिकम्स 1000 रुपये डाल चुके हैं। तो अब जब ये शेयर वापस हम ले रहे हैं तो क्या शेयर कैपिटल में 1000 रुपये होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, राइट। तो हम शेयर कैपिटल को डेबिट कर देंगे पूरे के पूरे 1000 रुपये से। ठीक है, अब बात करते हैं कॉल्स एंड अरियर्स के अमाउंट की। कॉल्स एंड अरियर्स में हम कितना अमाउंट दिखाएंगे, जितना मेरा डेबिट हुआ था हम तो वही ख़त्म कर रहे हैं। मेरा 600 रुपये से था डेबिट तो हम 600 रुपये से क्रेडिट कर देंगे, राइट। अब अगर आप जर्नल एंट्री देखो तो यहाँ पे 400 रुपये का आता है डिफरेंस। ये डिफरेंस पता है आपको क्या है? ये डिफरेंस जाएगा आपका शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। अब मैं बताती हूँ होता क्या है। देखो, कंपनी ने क्या किया है, इस 100 शेयर्स के बदले, मतलब 100 शेयर्स के लिए कंपनी को 1000 रुपये आने थे, राइट। कंपनी ने 600 रुपये रिसीव तो नहीं किया बट कंपनी ने 400 रुपये रिसीव किए हुए हैं, है ना। अब जब फॉरफीचर होता है ना तो कंपनी ये 400 रुपये रिटर्न नहीं करती है। अब आप बोलो कि मैडम कंपनी जब शेयर्स वापस ले रही है बट पैसे रिटर्न नहीं कर रही है तो इससे तो शेयर होल्डर्स को हो रहा है नुकसान। ऑफ कोर्स शेयर होल्डर को 400 रुपये का नुकसान हुआ है।
अब यही 400 का नुकसान जो शेयर होल्डर को हुआ है, ये कंपनी के लिए क्या है? ये कंपनी के लिए है प्रॉफिट, राइट? इसी प्रॉफिट को हम दिखाते हैं अपने शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। आपको समझ आया? समझे? तो हम इससे किस पे दिखाएंगे? शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। अब ये प्रॉफिट जब भी बढ़ेगा तो आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। तो हम इस जर्नल एंट्री में क्रेडिट करते हैं टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। कितने रुपए जाएंगे? 400 रुपये। अब आप देखो, आपका एंट्री भी टाली कर गया। 1000 रुपये डेबिट में है, 1000 रुपये टोटल क्रेडिट में। आपको समझ आया फॉरफीचर कैसे होता है, कैसे एंट्रीज रिकॉर्ड होता है? हम एंट्री में क्या करेंगे? आप देखो, हमेशा शेयर कैपिटल होगा डेबिट। कितने रुपए से? जितना हमने पैसा कॉल किया है आज तक, मिले हो नहीं मिले हो नहीं, उससे मतलब नहीं है। जितना भी कंपनी ने डिमांड किया है वो पूरे पैसे से मेरा शेयर कैपिटल हो जाएगा डेबिट। क्रेडिट में क्या जाएगा? क्रेडिट में जाएगा टू शेयर फॉरफीचर, ये बताएगा जितने पैसे रिसीव हुए। और क्रेडिट में जाएगा अरियर्स वाला लेजर, ये बताएगा जितने पैसे रिसीव नहीं किए। तो क्या मतलब है? डेबिट होता है जितना कॉल किया, क्रेडिट में जाएगा जितने रिसीव किए और जितने नहीं रिसीव किए। तो ऑफ कोर्स आपका मैच तो कर ही जाएगा लेजर, सॉरी लेजर नहीं, जर्नल एंट्री तो मैच कर जाएगा। ठीक है, आपको समझ आया? आई होप आपको फॉरफीचर का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस के साथ फॉर द फॉरफीचर। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, कैलकुलेशंस है बस, आप स्ट्रेस मत लो, आपको समझ आएगा। ठीक है, तब तक चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय।